हेलो एवरीवन। सो आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो सीट था उसको आपने सॉल्व किया और जिन क्वेश्चंस को आपने कहा कि उस डाउट को एक बार डिस्कस कर लिया जाए, दे आर हियर, लेट अस डिस्कस देम। ये क्वेश्चन थे जो मेजर लोगों ने कहा कि सॉल्व करना, तो मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। जैसे एक तरफ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि दो डायोड्स हैं, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.7 का है। अगर करंट बहती है इसमें तो इसके करंट इसमें बहेगा तो 0.7 का ड्रॉप होता है कहा है। और यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज लगा है 12.7 वोल्ट का और इधर से 4 वोल्ट का लगा है। ठीक है, इधर से 12.7 लगा, इधर से 4 लगा है। सो कहा इसका ए का क्या पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, दोनों एकदम सिमिलर है। अब इधर ये 12.7 लगा है, ये 0.7 लगा है, तो किस में ज़्यादा करंट बहेगा? ये वाला डोमिनेट करेगा, है ना, बिकॉज इधर से वोल्टेज ज़्यादा लगा है। और तो यहाँ पे अब अगर इसको आप कहते हैं तो फिर इधर से भी करंट, अगर 4 करंट बहा सकता है तो 12 भी तो करंट बहा सकता है। सो डोमिनेट ये करेगा, डोमिनेट ये करेगा तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0.7 घटेंगे तो 12 में से 0.7 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा। और जब ही यहाँ 12 होगा ये रिवर्स बायस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ 4 वोल्ट लगा है, इधर 12 वोल्ट लगा है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी इधर से कोई करंट आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर 12 वोल्ट हो जाएगा। आंसर इज V इक्वल टू क्या? 12 वोल्ट। एज सिंपल एज दैट। ये क्वेश्चन जेनर डायोड पे क्वेश्चन है कि ये 12 वोल्ट यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, ये पूरा 12 वोल्ट लगा यहाँ से यहाँ तक में, और ये 204 ओम का रेजिस्टेंस है और दो डायोड्स लगे हैं एकदम सिमिलर। इसके क्रॉस 8 वोल्ट का लगा हुआ है, 8 वोल्ट का सप्लाई लोग मिल के देते हैं, यानी 4 वोल्ट दोनों का रहा होगा। तो कहा कि बताइए इसमें एक हर डायोड में कितने का पावर लॉस हो रहा है। तो जो मैंने जेनर डायोड बताया है उसमें मैंने पावर की बात करी थी, आपको करंट निकाल लेना है और V क्रॉस I आपका पावर हो जाता है। तो I निकाला जाए तो देखिए यहाँ 8 वोल्ट है, अब यहाँ 8 वोल्ट है और टोटल 12 वोल्ट लगा हुआ है, तो 8 वोल्ट तो यहीं ड्रॉप हो गया। तो यहाँ कितना ड्रॉप हुआ? 4 वोल्ट। ये पूरा 12 वोल्ट है तो 8 वोल्ट ये है, तो ये कितना हुआ? 8 + 4 12 होगा। सो यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट। तो करंट कितनी हुई? तो 4/400 हो ना, ये करंट दोनों सीरीज में हो गए। सो ये हो गया 0.01 एम्पियर। ठीक, 0.01 एम्पियर आ रहा है, इसमें जा रहा है। तो कहा कि हर एक में कितना का पावर लॉस होगा। तो ये करंट देखिए इसी में जाना, और कहीं तो जाना है नहीं, करंट ऐसे या किसी में जाएगी। तो इसमें 0.01 की करंट बह रही है और हर एक के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 4 वोल्ट, इसलिए पावर इक्वल टू V इंटू I। तो 0.01 इंटू 4 दैट इज 0.04 वॉट। दिस आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, कहा कि ये जर्मेनियम है और सिलिकॉन का है, इसका ये जब वर्क करता है तो 0.3 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप होता है, यहाँ 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है, और यहाँ पे 12 वोल्ट हमने इस पे लगाया है। तो कहा कि जब इसमें करंट बहेगा तो इसका पोटेंशियल हमको V0 कितना चेंज होगा बताना है। अगर कहता कि ऐसे जर्मेनियम और सिलिकॉन का दो डायोड ऐसे है, अगर जर्मेनियम को उलट दें, क्वेश्चन कहता है कि जर्मेनियम को रिवर्स लगा दें तो यहाँ के पोटेंशियल में कितने का चेंज होगा हमको बताना है। तो देखिए अब जो इसमें आप देख रहे हैं, जो अगर हम कहते हैं कि इसमें पहले अगर हम अब इधर से करंट जाएगा, देखिए 0.3 का है वोल्टेज, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 का होगा और यहाँ 0.7 का होगा। तो किस में से करंट जाएगी? जो लो रेजिस्टेंस होगा उसमें से करंट चली जाएगी पारा। तो यहाँ कम ड्रॉप हो रहा है, यहाँ ज़्यादा, तो मेजर करंट इधर से ही जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से जाके यहाँ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ 0 पोटेंशियल है, यहाँ 12 हुआ -0.3, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जब ये इधर से कोई पूछेगा इधर से क्यों नहीं जाएगा तो क्या बोलेंगे कि अगर रजिस्टर, जैसे उस तरह कुछ बात होता है कि एक इधर रेजिस्टेंस हो जाता है कंडक्टर में हल्का सा, ये यही बात नहीं, बट आपको आइडिया देने के लिए,
और इधर से ऐसा शॉर्ट कर दिया जाए तो मेजर करंट ऊपर से चली जाएगी। तो यहाँ पे जिसका लो पोटेंशियल है वो एक्टिव हो जाएगा, सारा करंट उसमें से जाने लगेगी। इसलिए यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0, तो 12 और माइनस 0.3, तो 12 माइनस 0.3, तो इनिशियली वीओ का वैल्यू कितना हो गया 12 माइनस 0.3 यानी 11.7 वोल्ट हुआ इनिशियली। अब जर्मेनियम को उलट दीजिएगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो रिवर्स बायस हो जाएगा तो करंट जाना ही संभव नहीं होगा उसमें, इधर से करंट जाना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो इधर से भागेगा, इधर से करंट जाएगा, अब ऐसे करंट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ है 0 प्लस 12 माइनस 0.7, तो अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा 12 माइनस 0.7 दैट इज कितना हो जाएगा 11.3 वोल्ट। तो कहा कितने का डिफरेंस आया, इट इज 0.4 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन, करंट थ्रू डायोड बताना है, इस करंट में कितना डायोड जाएगा, डायोड से कितना करंट जाएगा। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हम आपको बोलते कि ज़रूर से तैयार कीजिए, ये बहुत अभी इस जनवरी वाले एग्जाम जो इस 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन तो सब बच्चों को सीख लेना बहुत ईजी भी है। और अच्छी बात है कि अगर ये एक आ गया तो डायोड से एक ही क्वेश्चन ही आना है, चाहे कोई एक आए, एक क्वेश्चन आना है, तो इसलिए ऐसा आ गया तो ये जरूर से हो आपसे, नहीं तो मेजर लोग कर लेंगे। इसका कैसे करना है, ये 120 वोल्ट लगाए हैं, ये 150 का वोल्टेज है और जेनर डायोड मतलब रिवर्स बायस्ड, ऐसे बना देने मतलब करंट ऐसे आएगा, क्लियर है, करंट ऐसे आएगा, रिवर्स बायस है, 50 वोल्ट है तो अपने क्रॉस 50 वोल्ट ही पोटेंशियल हमेशा मेंटेन करेगा। जैसे यहाँ 8 वोल्ट था तो 8 वोल्ट मेंटेन किया, यहाँ 50 वोल्ट करेगा तो इधर से इस पे कितना पोटेंशियल लग गया 50 वोल्ट, तो इसमें से कितनी करंट जाएगी, ये जो I1 मैं कह लूँ तो I1 कितना हो जाएगा, तो कितना 50 वोल्ट अपान 10 किलो वॉट, तो 10 पावर माइनस 3 कर दिया ऊपर में किलो को, ये हो गया 5 मिली एम्पियर इधर से गया। अच्छा अब इसमें से निकाला जाए, देखिए तो यहाँ कितना ड्रॉप है 50 वोल्ट ड्रॉप है, यहाँ 50 है तो ये देखिए इस सर्किट को आइए तो यहाँ 50 है, ये 120 तो इसमें कितना होगा, इसका पोटेंशियल मिला के 120 वोल्ट है, तो ये 50 है तो कितना होगा ये, ताकि दोनों सम आपका 120 है 70 प्लस 50 इज 120, तो यहाँ 70 वोल्ट लगा हो, तो ये करंट I2 करंट कितनी हो जाएगी, तो I2 करंट हो गई 70 अपान 5 किलो वाट 10 पावर माइनस 3, तो ये कितना हो गया सर 14 इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक है, बस तो हो गया क्वेश्चन। इधर से कितना क्वेश्चन मतलब 14 मिली एम्पियर, तो क्या हुआ कैसे करना, इधर से आया 14 मिली एम्पियर, इधर गया 5, तो इधर कितना गया 14 माइनस 5 दैट इज 9 मिली एम्पियर इज द आंसर। 9 प्लस 5 इज 14, द आंसर इज 9 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर आपको आना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ है, ये थोड़ा अलग ढंग का क्वेश्चन है करना वैसे ही। कैसे करना है, देखिए इस पे 10 वोल्ट लगा दिया, तो अब ये इसमें लिखा है कि जेनर डायोड है जिसका 10 वोल्ट इसके अक्रॉस इसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल है, बट डाटा ऐसा सेट किया है कि आप अगर इसमें करंट ना जाए तो इसका जो ड्रॉप है वो 10 से कम आ रहा है। आप सॉल्व कर लीजिए, इसे R2 पैरेलल में जोड़ सकते हैं आप, तो R2 जोड़ लीजिए, 1500 को 1500 R2 जोड़ेंगे तो 750 हो जाएगा। तो आप एक तरीक़ा से इसको हटा के आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, पैरेलल में दोनों जोड़ के 750 कर लीजिए और यहाँ पे कितना आपका 500 है। तो जब आप इसका करंट निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ जो पोटेंशियल है बहुत कम आ रहा है, मतलब ये रिवर्स बैस हो ही नहीं पा रहा। समझ बात, अगर रिवर्स बैस नहीं होगा तो इसमें से रिवर्स करंट नहीं जाएगी।
जब वो ब्रेक डाउन होगा तब जाकर होगा ना। तो आप यहाँ करंट निकाल के चेक कर लीजिए, जो करंट आ रही है, पोटेंशियल ड्रॉप जो आ रहा है वो 10 से कम आ रहा है। 10 से कम आने से क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग का था। तो इस एक्चुअली इसका ब्रेकडाउन संभव ही नहीं है। 2 वोल्ट से, भाई यहाँ 10 है, 2 वोल्ट में करंट भाग देखिए, इसका जो पोटेंशियल जो ड्रॉप आ रहा है वो 10 से बहुत कम आ रहा है, 0.7 कुछ समथिंग आप करके देख सकते हैं। कैसे करेंगे आप, इसमें करंट बहा के चेक कर लीजिए, कैसे करेंगे। 1200 प्लस ये 500 750 जोड़ लीजिए, कितना आता है, 1250 आएगा। तो इसमें करंट निकाल लिए, I इंटू आर कीजिए तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ये करेंगे तो आप, मतलब यहाँ का पोटेंशियल इस 10 पे जाके ब्रेकडाउन होगा, यानी इसमें से करंट जाएगा ही नहीं, ये ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ। और रिवर्स तो करंट चलता नहीं, जानते हैं आप, रिवर्स करंट तभी चलेगा जब ब्रेकडाउन होगा। इसलिए इसका आंसर जो दिया था, आंसर क्लोज लिखा था 0.00 एम्पियर, दिस इज द आंसर। सो ये थोड़ा अलग ढंग का क्वेश्चन हुआ। आप जो वहाँ के सर यहाँ ऐसा क्यों नहीं कि आप कर लीजिए, आपका आ जाएगा, यहाँ कर लीजिए, इसको आप 10, 5, 15 कर लीजिए, करंट बहा लीजिए, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप इससे ज़्यादा आ जाएगा। समझ रहे बात। आप जो ये 15 कर लेंगे, 120/15 कर लीजिए, तो जो V आएगा, जब V करेंगे तो वो पोटेंशियल 50 से ज़्यादा आएगा, यानी इसका ब्रेकडाउन हो गया है। तो ब्रेकडाउन हो गया तब यहाँ वोल्टेज आपको 50 ही मेंटेन करना पड़ेगा। समझ गए सब लोग। ऐसे कर, जैसे मैं वो चीज़ यहाँ करूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे इसको भी छोड़िए, करंट अगर पूरा ऐसे बहता तो सोचिए क्या होता, 10 और 5 15, 120/15 होता किलो, तो ये मिली एम्पियर आता इतना, यानी कितना आता, ये कितना हो जाता, तो जो भी होता इतना करंट बहता। अब आपको करना है क्या कि तो ये पूरा करंट बहता, तो इसमें ड्रॉप निकालते हैं, इसमें कितना ड्रॉप होता है, चाहे इसमें किसी एक में निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम चलिए इसमें निकालते हैं, तो इतना I इंटू आर 10 किलो में जब करेंगे देखिए कितना आएगा। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 40, तो कितना होगा देखिए 80 वोल्ट हो गया। समझिए बात को। अगर ये मान लीजिए मैं कहता हूँ ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं, वो चेक करना, तो चेक कर रहा है। अगर ये करंट ऐसे बहता, इसमें से करंट न जाता, मतलब इसका ब्रेकडाउन अगर न होता तो कितना, इसके क्रॉस कितना वोल्ट लगता है, 80 वोल्ट, जबकि इसका ब्रेकडाउन कितने पे है, 50 पे है। इसका मतलब इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। अब ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये नहीं देखेगा, ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लायर बन जाएगा। तो अब ये समझ में आ गया कि नहीं भाई इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जब ब्रेकडाउन हो रहा था हमारा ये कैलकुलेशन गलत हो गया। अब क्या करेगा ये, अब यहाँ पे 50 वोल्ट ही लगने देगा। ये जब ब्रेकडाउन होगा इसमें से करंट उल्टा बहने लगेगी और 50 वोल्ट लगाएगा, तो बाकी यहाँ लगे जो सोल्यूशन किए, तो ये 80 आया, 50 से ज़्यादा इसलिए ऐसा हुआ। यही काम आप यहाँ चेक कर लीजिए, 7 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है, जो कि इसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है इसलिए इधर से करंट नहीं जाएगी। तो बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट 18th क्वेश्चन है ये ट्रांजिस्टर से, इसको कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम ये समझ गए आप लोग कैसे हमने दोनों मेथड से किया, क्यों ब्रेकडाउन हो रहा है समझ में आया, उसका क्यों ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है आप कर सकते हैं। उसको क्या कीजिएगा, फिर से 12/1250 कर लीजिएगा, कर I निकालिएगा, IR कीजिएगा, इट विल कम लेस देन 10, इसलिए इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। इधर से ब्रेकडाउन नहीं होगा तो रिवर्स करंट नहीं बहेगी। ओके, लास्टली ये आपका एक क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर से। देखिए क्या क्या दिया है। तो कब करंट गेन देखिए क्या है, ये एमीटर है, एरो वाला एमीटर बताए थे। देखिए कॉमन एमीटर मोड हुआ है ना, बिकॉज इसमें सेल नहीं लगा है, तो कॉमन एमीटर मोड ये हुआ। इसलिए बेस करंट इनपुट होगा और आउटपुट तो हमेशा कौन सी करंट होती है, आपकी कलेक्टर करंट। तो हम लिख सकते हैं, हमको क्या दिया है, RC दे दिया है और VCC दे दिया है। हमको IB बताना है, यानी VB निकालना होगा। VB निकल जाएगा तो VB अपन IB, हमको देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि IB कितनी बह रही है इसमें, इस वोल्टेज लगाने से
ये VBB है, VBB मतलब चेंज किया जा चुका है, चेंज 10 वोल्ट का यहाँ चेंज है, RC दिया हुआ है, RB नहीं दिया हुआ है आपको, सो IB बताना है। तो एक्चुअली करंट हमको VBB बाई RB बताना है, बिकॉज देखो इधर 0 हो गया। कोई पूछे ऐसा कैसे कर रहे हो भाई, तो आप 0 क्या एक क्लोज सर्किट होता है, 0 जोड़ दिया था। आप सोचो ऐसे चलोगे बालक तो क्या होगा, इसमें 0 रेजिस्टेंस मांगते हैं, वो कहता तो लिखता ऐसे। ये PN जंक्शन है, P से N, यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो करंट कितना होगा VBB बाई RB। तो जो हमको क्या निकालना है, एक्चुअली हमको निकालना है VBB बाई RB का वैल्यू हमको निकालना है। ये बात समझ में आई। सो अब हम इस करंट गेन का यूज़ करते हैं। वोल्टेज का पता है, वोल्टेज ये वोल्टेज तो हम बताए थे आपको कि वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज गेन आपको बताए थे ना, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, और हमेशा कॉमन एमीटर मोड ही आना है भी बोले थे आपको। इक्वल क्या होगा, करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, यानी RC अपन RB, याद है आपको। अच्छा वोल्टेज गेन का मतलब क्या हुआ, VCC अपन VBB इक्वल क्या हुआ, बीटा इंटू RC अपन RB। तो वैल्यू पुट कर दिया जाए, वैल्यू पुट किया जाए तो, और बीटा क्या है, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी हम लोग की, 250 दिया हुआ हम लोग को, है ना। सो पुट किया जाए तो VCC के वैल्यू दिया है 10, तो VCC हो गया 10, VBB नहीं पता, ये 250 है, RC की वैल्यू दिया है 1 किलो ओम, तो ऐसा लिख लिए अपान RB, बस हो गया। सो VBB बाई RB बताना है, सो VBB अपान RB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बालक, 10 अपान 250 इंटू 1000। सो ये हम लोग ऊपर ले जाएं तो 10 पावर -3 अपान 25 हो जाएगा, या लिख सकते हैं 1000 इन 10 पावर -6 अपान 25 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 40 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर। तो ट्रांजिस्टर जो आप समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, उसको जो मैं जितना मैंने बोला उतना ही पढ़िए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है। आप बात को समझिए, जो मैंने जितना ट्रांजिस्टर बोला उतनी पढ़िए, आपका कोई क्वेश्चन हो जाएगा। बस आंख ना खोल कर रखिए, बहुत कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। देखिए कैसे करंट निकाले हम, ऐसे IC पूछे तो क्या करो, मतलब इसको मिला दो, VCC अपन RC IC हो जाएगा। कोई पूछे IC बताओ तो यहाँ से भी कर सकते हो, समझ रहे बात, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग ये बोलिए। सो ये हुआ आपका एक तरीका हुआ। आप और भी आसानी से कर सकते हैं, VCC अपन 1 कर देंगे तो क्या निकल जाए, IC आ जाएगा, और IB बाई IC 250 है तो IB निकल जाएगा। सिंपल कर सकते, इसको जब समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब चीज़ें। ठीक है, कैसे क्या कर रहे हैं समझा रहा हम। अगला जैसे एक मेथड ही हुआ, दूसरा मेथड क्या कर रहे हैं आपको, करंट गेन इक्वल टू क्या होता है, तो डेल्टा IC अपान डेल्टा IB, डेल्टा IB बताना है। सो डेल्टा IB आपको बताना है, तो क्या होगा ये डेल्टा IC अपान बीटा, और डेल्टा IC मतलब इसमें करंट बताना। तो देखो कैसे सोचना है, अब ये क्लोज सर्किट 0 मिला दिया तो ऐसा क्लोज सर्किट हो गया, तो बोलो करंट क्या होगा, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो VC अपान RC। सो ये हो गया VCC अपान RC इंटू बीटा। यही 3 डाटा दिया, देखो 1 2 3, जब समझ जाओगे तो बहुत ईजी है। तो VCC कितना हो गया बालक, 10 हो गया, अपान RC कितना है 1000 इंटू बीटा कितना है 250। देखो वही चीज़ आ गया कि नहीं। तो करंट गेन ही का तो फॉर्मूला लगाना है। जब इसलिए मैंने कहा, मैं इस जानता हूँ कि कुछ लोगों को लगेगा कि इतना जल्दी से पढ़ा दिए तो इतना कैसे हो गया, ये मज़ा नहीं आया तो मज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उतना ही छोटा है तो उतना ही पढ़ना है, बोर्ड का होगा तो बहुत विस्तार में पढ़ना है। मज़ेदार बात यह है कि बोर्ड से हटा दिया गया है,
तो आपको अपने काम का बात करके वहाँ से हट लेना है। समझ रहे बात? चलिए, उम्मीद करते हैं कि कुछ कुछ बातें क्वेश्चन से क्लियर हुआ होगा और आप क्वेश्चन अब कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो ये करते रहिए। हम आपको कुछ और वीडियोस हम आपको भी लोड करेंगे, देखते जाइए। 1-2 वीडियो और लोड करेंगे, तो उसको भी वॉच कर लीजिएगा। जैसे कि कुछ एरर्स वाला क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन है ना डालते हैं। बाकी ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।